Good morning class. Today we will be doing exercise 3.7. We are left with only 4 questions and we'll try to solve them. First I will make you do question number 4. Question number 4 says determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. हम कह रहे हैं सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर बताओ जो कि 6, 8 और 12 तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो जो तीनों से डिविजिबल हो जाए मतलब कि वो तीनों के टेबल में आना चाहिए। हमें एक बड़े नंबर की तलाश है। We want to find a bigger number than these numbers, so we will have to find the LCM. ओके, सो एलसीएम फाइंड करते हैं 6, 8 और 12 का। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 जिससे डिवाइड हो जाएगा 3, 4, 6। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, जो नहीं होता उसको एज इट इज रहने देते हैं। 3 को 4 डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड हो गया। फिर से 2 से करते हैं सो दैट वी कैन मेक 1 एंड नेक्स्ट इज 3, so 1, 1, 1. So my LCM comes out to be 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4 or 2 3s are 6. 24. That means my LCM comes out to be 24. So 24 का क्या मतलब है? ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब कि 24 एक सबसे छोटा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाता है। हमें भी वही नंबर चाहिए था जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, राइट? बट हमें 3-digit नंबर चाहिए था। ओके, तो अब क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं कि हम 24 का टेबल देख सकते हैं और जहां पे पहला 3-digit नंबर आया वो इसका सॉल्यूशन होगा। वन थिंग इज दिस, द अदर वे यू कैन डू इज, यू नो द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इज 100। तो हम क्या करते हैं, 100 को डिवाइड करेंगे जो एलसीएम आया है, ठीक है। सो 24 का टेबल आपको आना चाहिए, नहीं आता तो कर लेना। 24 लेट्स से 4 का कितना होता है 16, 96, ठीक है। सो 96 आया मेरा आंसर। 24 4 से 96 और मेरे पास क्या रह गया रिमाइंडर 4। दैट मीन्स 100 में अगर 4 कम होते तो वो 24 से डिविजिबल होता। 24 से डिविजिबल होता मतलब कि 6 और 8 और 12 से भी डिविजिबल होता। बट क्या नंबर 96 3-digit नंबर है? नहीं। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक काम क्या कर सकती हूँ, 100 मेरे पास नंबर है, मुझे पता चला ये नहीं डिवाइड हो रहा, तो मैं 24 ही आगे और बढ़ जाऊंगी 124, ठीक है। और इसमें से जब मैं 124 भी आएगा तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 4, तो जितना तब रिमाइंडर आएगा मैं उसको माइनस कर दूंगी। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज, दिस क्वेश्चन इज दिस, so I will get the answer as 120. The other way is कि मेरे को ये पता चल गया 24 4 से 96 जो सबसे पास का 2-digit नंबर आ रहा है ग्रेटेस्ट, वो 24 4 से आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं अगला नंबर फाइंड कर सकती हूँ, मतलब कि 24 5 सा दैट इज 120। 120 इज द आंसर। क्या कर सकते हैं, क्वोशिएंट में +1 कर सकते हैं। अच्छा, हमने क्वोशिएंट में +1 क्यों किया? क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना था, क्योंकि जो एक पीछे नंबर आ रहा है वो 2-digit है और हमें एक 3-digit नंबर चाहिए था जो 24 के टेबल में आता। ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी डिड, वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। फिर हमने एलसीएम को स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता चला कि 4 लेस है, तो हमने +24 किया और 24 बढ़ाया और उसमें से फिर रिमाइंडर माइनस किया। वन वे इज दिस, या फिर मुझे ये पता चला कि 24 4 से 96 होता है तो मैंने नेक्स्ट क्वोशिएंट में +1 करके मल्टीप्लाई करके देखा 24 के टेबल में नेक्स्ट क्या आता है। 24 5 से क्या होता है 120। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 120। So the next question is also very similar. It says question number 5 says determine a greatest 3-digit number
which can be divisible by 8, 10 and 12. Okay, 8, 10 and 12. अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वैसे क्या होता है? 999. वेरी गुड. अगेन मैं टुगेदरनेस की बात जब भी करती हूँ कि साथ में कब किससे डिवाइड हो जाएंगे, तो हम क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम. तो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 10 and 12. लेट्स फाइंड 2 के टेबल में आते हैं. 4 सा 5 सा 6 सा. 2 के टेबल में आते हैं, तो नहीं डिवाइड होता उसे रहने देते हैं. 2 के टेबल में आता है नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5. ओके, so my LCM comes out to be 2 into 2 into 2 into 3 into 5. So what I can do, 2 2s are 4, 2 3s are 6 into 5. 6 5 is 30, 30 into 4, 120. So my LCM comes out to be 120. Again मेरे को क्या करना है, जो LCM आया है मैं उससे चेक करूंगी कि क्या मेरा जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो 120 की टेबल में आता है. क्योंकि वो अगर 120 के टेबल में आता होगा, क्योंकि ये तो लीस्ट नंबर आया अभी तक, ये क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है तो ये भी 3 डिजिट ही, बट मुझे ये बताना कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा. सो मैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करके चेक कर लेती हूँ. सो 12 का टेबल हो या 120 का टेबल हो, सेम होता है. 12 1 से 12, 12 2 से 24, 12 3 से 36, 12 4 से 48, 12 5 से 60, 12 7 से 12 6 से 720, 12 7 से 840, 12 8 से कुछ 8 के आसपास आता है. लेट्स चेक 96. तो मतलब 120 होगा तो 960 हो जाएगा. तो 12 8 से 960 माइनस किया, कितना आया? 39. अब देखो 39 माइनस करने पे मतलब 999 नहीं आता 120 के टेबल में. क्यों? क्योंकि वो रिमाइंडर छोड़ जाता है 39. अब मैं क्या कर सकती हूँ, वही जो पहले किया था, नेक्स्ट नंबर पे चलने के लिए मैं इसमें 120 ऐड करूंगी, माइनस 39 करूंगी. बट ऐसा करने से मेरे पास जो नंबर आएगा वो 4 डिजिट नंबर आएगा, राइट? इसलिए मुझे नेक्स्ट मल्टीपल पे नहीं जाना, मुझे पिछले वाले मल्टीपल फाइंड आउट करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा जो हमारे पास आंसर है 999 उसमें से मैं रिमाइंडर माइनस कर दूंगी एंड आई विल गेट 960. और 960 आता है ना 120 के टेबल में. अभी तो किया 128 था 960, क्योंकि जो 120 into 9 करूंगी तो 1080 आएगा, वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा. सो देन दैट विल नॉट बी द आंसर टू माई क्वेश्चन. ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 960. करना क्या है, एलसीएम फाइंड किया, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को एलसीएम से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो माइनस कर दिया. ठीक है. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. इट सेज सिमिलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो तीनों से डिविजिबल हो जाए. सो क्वेश्चन 9 वुड बी योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो एक चीज ऐड कर रहा है. एक तो वो कह रहा है कि कौन सा लीस्ट नंबर है जो 6, 15 और 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या लीव करे, 5. तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि रिमाइंडर 0 कब आता है, रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब वो इनका मल्टीपल होगा. मानते हो कि नहीं? अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 6 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन 2 हो जाएगा. तो अगर मुझे 0 रिमाइंडर कब आता है ये पता चल जाए जिस नंबर में, मैं उसमें +5 कर दूंगी. ठीक है. तो मुझे पहले वो नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों के टेबल में आता हो. दैट मीन्स मुझे क्या फाइंड करना है, वेरी गुड, एलसीएम फाइंड करना है. 6, 15, 18 तीनों 3 के टेबल में आते हैं. 3 2s are 3 5s are 3 6 are. अब ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 1s are 2 3s are. 5 के टेबल में आते हैं और ये 3 से डिवाइड करते हैं. सो माई एलसीएम कम्स आउट टू बी 3 into 2
5 into 3. 3 3s are 9 and 10. So my answer is 90. अब 90 क्या है मेरे पास आंसर कि ये वो नंबर आया है जो जिसको मैं डिवाइड करूं इन सब में से, मतलब 90 को 6 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा 0, 90 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 90 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये रिमाइंडर देगा 0। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे वो नंबर फाइंड करना है जो कि मुझे रिमाइंडर 5 दे दे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 5 ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जब 90 को डिवाइड किया जाएगा किसी भी नंबर से तो वो रिमाइंडर दे रहा होगा 0, बट मुझे लास्ट में 5 बचे हुए चाहिए, तो मैं 90 में +5 कर दूंगी। सो माई आंसर विल बी 95। यू कैन चेक, 95 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6 माइनस क्या 3, नीचे आया 5, 5 जा 30, क्या रिमाइंडर बचा 5। ठीक है, आ गया वो नंबर जो 5 लीव करता हो रिमाइंडर। ऐसे आप 15 से करोगे तो भी 5 रिमाइंडर आएगा, जब आप 18 से करोगे 95 को तो भी आपका रिमाइंडर 5 आएगा। सो दिस इज अ ट्रिक कि इन तीनों से डिवाइड भी हो और रिमाइंडर 5 छोड़ दे। ठीक है, सो दैट इज इट, वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। योर होमवर्क इज जस्ट क्वेश्चन नंबर 9, ओके, एंड दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू क्लास।